मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सोने चांदी से जड़ा सिंहासन, चारों ओर खड़े सैनिक और दरबारियों की गंभीर फुसफुसाहट। लेकिन आज वातावरण में कुछ अलग था। राजकोष के मुख्य दीवान घबराए हुए दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बात है? दीवान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, राज्य का खजाना लगभग खाली हो चुका है। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी नजरें तुरंत चतुर मंत्री बीरबल पर टिक गईं। संकट की जड़ पिछले 2 वर्षों से वर्षा कम हो रही थी। इस बार तो सूखा इतना भयंकर पड़ा कि खेतों में फसल ही नहीं उगी। किसान परेशान, व्यापारी चिंतित और आम जनता भूखी थी। बीरबल ने पहले ही सुझाव दिया था कि किसानों से कर आधा लिया जाए, गरीबों को अन्न मुफ्त दिया जाए, सेना के खर्च में कटौती की जाए। अकबर ने प्रजा के हित में सब मान लिया, लेकिन अब राजकोष खाली था। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और रोचक कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे कार्टून नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बीरबल लिखें। दरबारियों की सलाह दरबार में चर्चा शुरू हुई। एक मंत्री बोला, महाराज, कर बढ़ा दीजिए। दूसरा बोला, पड़ोसी राज्य से उधार ले लें। तीसरा बोला, सेना का वेतन रोक दें। अकबर चिंतित थे। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल शांत स्वर में बोले, महाराज, कर बढ़ाना अन्याय होगा, सेना का वेतन रोकना खतरनाक होगा और उधार लेना हमारी प्रतिष्ठा गिरा देगा। हमें ऐसा उपाय चाहिए जिससे राज्य स्वयं मजबूत हो। अचानक आया व्यापारी। तभी दरबार में नगर का प्रसिद्ध व्यापारी प्रवेश करता है, सेठ हरिदास। वह अपने ईमानदार व्यवहार के लिए जाना जाता था। सेठ ने झुककर कहा, महाराज की जय हो। अकबर ने पूछा, कहो सेठ, क्या बात है? सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मुझे पता चला है कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है। मैं सहायता करना चाहता हूं। दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सेठ की ओर देखकर पूछा, सेठ जी, आप क्यों मदद करना चाहते हैं? बदले में क्या चाहेंगे? सेठ मुस्कुराया, मंत्री जी, जब राज्य सुरक्षित है तभी हमारा व्यापार सुरक्षित है। अगर राज्य डूबेगा तो व्यापारी भी डूबेंगे। मैं बदले में कुछ नहीं चाहता, बस राज्य की समृद्धि। बीरबल ने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो बताइए, सबसे बड़ा धन क्या है? सेठ बोला, विश्वास। दरबार में सन्नाटा। बीरबल मुस्कुराए, आप परीक्षा में सफल हुए सेठ जी। अगर आपको बीरबल की चतुराई पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कार्टून नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, कर कम करेंगे, नए बाजार बनाएंगे और बाहर के राज्यों से समझौते करेंगे। सेठ हरिदास ने बिना ब्याज के धन देने की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी कि धन जनता के विकास में लगे। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। परिवर्तन की शुरुआत। राज्य में नए बाजार खुले, किसानों को बीज मुफ्त दिए गए, व्यापारियों को कर में छूट मिली, बंदरगाहों से नए व्यापार शुरू हुए। धीरे धीरे राजस्व बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद खजाना फिर से भरने लगा। दरबारियों की साजिश। लेकिन कुछ दरबारी जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर सब श्रेय बीरबल को मिला तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? उन्होंने सेठ हरिदास के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। आगे कहानी में होगा धोखा, आरोप और बीरबल की नई परीक्षा। मुगल दरबार में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ दरबारी जल रहे थे। सम्राट अकबर ने खुले दरबार में सेठ हरिदास की प्रशंसा की थी और चतुर मंत्री बीरबल की योजना को सराहा था। यही बात कुछ लोगों को चुभ रही थी। दरबारियों की गुप्त साजिश। रात के समय महल के एक कोने में 3 दरबारी इकट्ठा हुए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी इज्जत बीरबल और उस व्यापारी को मिल जाएगी, एक ने कहा। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा, हमें साबित करना होगा कि व्यापारी भरोसे लायक नहीं है। उन्होंने योजना बनाई, व्यापारी पर गबन, धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाए। झूठा आरोप। अगले दिन दरबार लगा। एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, महाराज, हमें प्रमाण मिला है कि सेठ हरिदास ने राजकोष से कुछ सोना अपने पास रख लिया है। पूरा दरबार हैरान रह गया।
अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या यह सच है? सेठ हरिदास घबरा गया। महाराज, यह असत्य है। मैंने तो राज्य की सेवा की है। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सच्चाई का पता लगाने का एक तरीका है। उन्होंने आदेश लिया कि राजकोष के सभी खातों की जांच हो, सोने के थैलों पर विशेष निशान लगाए जाएं और व्यापारी के गोदाम की भी जांच की जाए। दरबारियों को लगा कि अब व्यापारी फंस जाएगा। सच सामने आया। जांच शुरू हुई। हर थैले पर जो निशान थे वे सभी सुरक्षित मिले। व्यापारी के गोदाम में एक भी सोने का थैला राजकोष का नहीं मिला, बल्कि जांच में यह सामने आया कि झूठा आरोप लगाने वाले दरबारियों ने ही नकली सबूत तैयार किए थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अगर आपको बीरबल की बुद्धिमानी पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक करें और कार्टून नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्याय का समय। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाया। यह राज्य में विश्वास तोड़ने जैसा अपराध है। दरबारियों को दंड दिया गया, उनसे जुर्माना लिया गया और पद से हटाया गया। व्यापारी की सच्ची नीयत। अकबर ने सेठ हरिदास से कहा, सेठ जी, आप चाहें तो इन दरबारियों के खिलाफ कठोर दंड मांग सकते हैं। सेठ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं दंड नहीं चाहता, बस राज्य में ईमानदारी बनी रहे। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, यही कारण है कि यह व्यक्ति सच्चा है। इसका धन नहीं, इसका हृदय महान है। राज्य की नई शुरुआत। कुछ ही समय में व्यापार और बढ़ा। किसान समृद्ध हुए। खजाना पहले से अधिक भर गया। अकबर ने घोषणा की, आज से सेठ हरिदास राज्य का मुख्य व्यापार सलाहकार होगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। बुद्धिमान नेता वही है जो न्याय और विश्वास को प्राथमिकता दे।